एक है कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा और मेरे सभी अधिवक्ता साथियों को मालूम है कि हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं। हम एलजी की 13 अगस्त 2025 की उस नोटिफिकेशन के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते न्याय प्रणाली को एक मैं कहूँ झटका तो लगा ही है। न्याय प्रणाली को ख़त्म करने की कोशिश जो सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ तमाम वकील सड़कों पर उतर आए हैं। और कल की घोषणा ये हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो रेजिडेंस कम ऑफिस है वहाँ का घेराव किया जाएगा और अपनी डिमांड्स को वहाँ मजबूती के साथ रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कल की मैं अपनी तरफ से बात कहूँ, मेरे साथ आज डीबीए के हमारे क्रांतिवीर जिसे हम कहने लगे हैं एडवोकेट DK शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं डीबीए के। और बहुत ही मैं कहूँ उनके अंदर का जो फौजी है पुराना, वो बाहर आ रहा है। और जो एक लीडर में जो क्वालिटीज़ लोगों को देखने को मिल रही है, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर वो उनकी उम्मीदों पर, वोटर्स की उम्मीदों पर, अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई को एक सही अंजाम तक वो लेकर जाएंगे अपनी लीडरशिप में। DK जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ मैं क्या जानना चाहता हूँ, तमाम अधिवक्ता ये जानना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को इस मुकाम तक ले आए हैं, तमाम लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया है कि अब हमारी लीडरशिप कुछ करके ही हटेगी, कोई समझौता, कोई लॉलीपॉप, कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं होगा, या तो डू एंड डाई की लड़ाई शुरू हो गई। तो इसमें आपका अभी तक का क्या आकलन है और आगे का आप क्या कहना चाहेंगे, क्या साझा करना चाहेंगे अपने अधिवक्ता साथियों से? आकलन तो अभी तक हमारा पूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज अगर मैं आपको बताऊं, 13/8 को ये नोटिफिकेशन आया था, 15, 16, 17 छुट्टियां थी, 18 को मीटिंग होने के बाद में डिसाइड किया हमने कि 19 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करेंगे। 19 को हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की। 2 दिन का अल्टीमेटम हमने गवर्नमेंट को दिया, राइटिंग में उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, या तो इस पर आप एक्ट अपोन कीजिए, अदरवाइज़ हम एजिटेशन में आएंगे। 48 आवर्स के अंदर कुछ नहीं किया गया तो 22 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे आ गए। इसी एजिटेशन के कारण हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारे फेवर में आया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, अगले ही दिन 19 को हमने डिसाइड किया, 20 को उन्होंने अपनी मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने भी रिजोल्यूशन पास किया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया है वो ठीक है, और हम गवर्नमेंट को 24 घंटे का नोटिस देते हैं, 24, ताकि वो हमारे साथ आ गए। 24 घंटे में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम भी एजिटेशन पे आ जाएंगे। ये दिस वाज द फर्स्ट अचीवमेंट। सेकंड, इसके बाद में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन, जबकि वहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता, लेकिन वो एडवोकेट्स हैं, समझते हैं, अपीलेट कोर्ट तो है ही, तो उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन पास किया और हमारे फेवर में रिजोल्यूशन पास करने के बाद में सभी अधिवक्ताओं को इंस्ट्रक्टेड किया गया कि जब तक ये नोटिफिकेशन वापस ही नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट में ब्लैक रिबन पहन के एज ए प्रोटेस्ट मार्क एडवोकेट्स पेश होंगे। वो आज तक भी कंटिन्यू है। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक अचीवमेंट है। उनको विश्वास है कि ये लीडरशिप कुछ पॉजिटिव करके निकलेगी। डेफिनेटली जो आज की लीडरशिप है वो ये लड़ाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रही है, और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बार बार ये कहता हूँ, बल्कि आम जनता को ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई अधिवक्ताओं की अपने किसी हित के लिए लड़ाई नहीं है। ये जो आम जनता है, जो पुलिस से त्रसित है, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे पुलिस बनाती है, जो पुलिस के द्वारा 161 के जो पहले स्टेटमेंट थे पुलिस थाने में रिकॉर्ड करते थे, कन्फेशन स्टेटमेंट थे, वहाँ पे पुलिस की कस्टडी में लेते थे, वो कोर्ट में इनएडमिसिबल थे। अब पूरी एविडेंस जब कोर्ट से बाहर पुलिस थाने में बैठ के होगी तो वो एडमिसिबल कर दी गई। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें क्या है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिजिकली विटनेस कोर्ट में खड़ा है तो वहाँ पे कई चीज़ें फिजिकल ऑब्जर्वेशन की भी होती हैं। नंबर 1 इज़ बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 इज़ रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, वो हमारा ये है कि हमने एक विटनेस को क्वेश्चन किया, अगर वो झूठी गवाही देना है तो उसको सोच समझ के आंसर देना है। और अगर हमें भी अपना अगला स्टेप उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातचीत, उसके जवाब सुनकर ही एटेंडम तैयार करना पड़ता है कि अगला सवाल क्या दागा जाए, नेचुरली, ताकि सच बाहर आए। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि वहाँ पे विटनेस को प्रॉम्प्ट करने के लिए कोई हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। एक ही इवेंट के अगर 2 विटनेस हैं तो एक विटनेस लीगली कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, बाहर भेज दिया जाता है, ताकि वो हमारे क्वेश्चन आंसर ना सुने और अपने आप को तैयार ना करे। लेकिन जब विटनेस पुलिस थाने से बैठ के गवाही देगा
सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे। जब वो कोर्ट में आएगा तो डॉक्यूमेंट नहीं देख सकता। हम उससे प्रश्न करेंगे, उसको सीधा जवाब देना है विदाउट रेफरिंग द डॉक्यूमेंट। लेकिन वहाँ पे बैठ के डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, 4 आदमी उसको प्रॉम्प्ट करने वाले होंगे। तो जो झूठी गवाही आईओ ने तैयार की है वो तो उसको सच्ची करवा के कोर्ट में मिला के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे ये डेंट आ जाएगा और बहुत जबरदस्त इसका सेटबैक रहेगा। डेंट नहीं आ जाएगा, खत्म Collapse हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। रीज़न, जज साहब क्या करते हैं? जज साहब तो न्यूट्रल पर्सन है, उनके सामने दोनों पक्षों से जो एविडेंस आई, ही हैज़ टू एक्ट अपॉन द एविडेंस एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस ही इज़ टू डिलीवर द जजमेंट। और जब एविडेंस ही सारी की सारी पुलिस से आएगी, कितने तब मैटर्स ऐसे हैं जिसमें पब्लिक विटनेस होते ही नहीं है। अब आर्म्स एक्ट है, प्रिवेंटिव है, एक्साइज एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, उसमें हार्डली देयर इज एनी विटनेस फॉर द पब्लिक। जहां उसमें पुलिस को ये भी कहा कि पब्लिक विटनेस होने चाहिए, उनकी 2 लाइन लिखी होती हैं। कोई तैयार नहीं हुआ, अपने अपने निजी कारणों से बता के चले गए, नोटिस का भी टाइम नहीं मिला। उनको टाइम नहीं मिला। तो ऐसी मैनिपुलेशन जब वो करते हैं तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस थाने में बैठ के वो आपकी गवाही सही होगी? कभी नहीं होगी। ये एक तो आपने बताया इसका लीगल पहलू। अब आपके साथ हाई कोर्ट भी सपोर्ट में है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली भी खुलकर, आप तो खुद मेंबर हैं। इसके बाद भी हमारे सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन पास किया और हमारे सपोर्ट में उन्होंने एलजी को ये नोटिस विड्रॉ करने के लिए, नोटिफिकेशन विड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी चिट्ठी लिखी। और जो वकीलों की सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राइटिंग में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि एलजी का नोटिफिकेशन गलत है, इसको विड्रॉ किया जाए। अगर आपके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके आंदोलन में जुड़ गई तो इसका मतलब पूरी इंडिया आपके साथ जुड़ गई। ये आंदोलन अब दिल्ली का नहीं रहा, ये पूरे नेशन वाइड आंदोलन। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या बाहर की जो स्टेट्स हैं जहां इस तरह का प्रोविज़न होने जा रहा है या जिसकी आशंका अप्रीहेंशन है कि सब जगह होगा, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं रहेगा, तो क्या उनको चिट्ठी लिखकर कोऑपरेशन मांगा गया है या अभी आगे की रणनीति बाद में बताई जाएगी? नहीं, उन लोगों की कई जगह से तो मेरे पास खुद व्यक्तिगत रूप से कानपुर से वहाँ की बार के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, लखनऊ से बार प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, गाज़ियाबाद से आया, जी हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं। मेरठ से आज मैंने बात की, वहाँ एक वेस्टर्न यूपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, संघर्ष समिति, जो हाई कोर्ट की बेंच की डिमांड करती है, उसके वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो संजय शर्मा जी हैं मेरठ से। मेरी आज उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करते हैं, हम आपको अपने समर्थन का पत्र भी भेज रहे हैं, और जब आप एलजी के घेराव की या और कोई आंदोलन की बात करेंगे तो विद मैन पावर हम आपके साथ मौजूद होंगे, दिल्ली आएंगे, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। अभी कल के लिए किसी को भी नहीं बुलाया गया? नहीं, कल के लिए अगर हमारा दिल्ली के लोग करेंगे? नहीं, कल भी बाहर से लोग आएंगे, एनसीआर से कई जगह से लोग बाहर से आएंगे, लेकिन नेशन से पूरे इंडिया लेवल पे अभी नहीं आ रहे हैं, अभी केवल एनसीआर के ही लोग आएंगे। शर्मा जी, एक और बात बड़ा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जिस ढंग से खुलकर ओपनली अपने लेक्चर्स में चैलेंज करते हैं, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को करते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं और खुली धमकी टाइप में बात करते हैं, थोड़ा कोई डर नहीं लगता अंदर से कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने जाएगा? मैं कोई गलत बात करता ही नहीं, ये धमकी देने की बात ही नहीं है। जो काम उन्होंने गलत किया हम तो उनसे पहले विनयपूर्वक हमने कहा इसको वापसी लीजिए, उन्होंने हमारी अनुनय विनय पे अगर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है आंदोलन करना। हमने धमकी देने में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आप धमकी का स्वरूप दे सकते हो। धमकी नहीं है, अपनी बात बताने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका काम नहीं आया तो दूसरे पे है, दूसरा काम नहीं आएगा तो तीसरे पे जाएंगे, इसमें डर की क्या बात है। कल अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का घेराव आप करेंगे तब भी अगर कोई पॉजिटिव नहीं आता तो क्या अगला स्टेप पार्लियामेंट की तरफ चलेगा? डेफिनेटली अगला स्टेप पहले इंडिया गेट का होगा, उसके बाद नहीं होगा तो पार्लियामेंट का होगा। स्टेप्स कोई नहीं छोड़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस स्ट्राइक। कल के लिए कुछ अपने साथियों से आप कोई अपील या कोई एक उनको एडवाइस कुछ करना चाहें कि पीसफुल तो रहना चाहिए? देखिए, डिमोन्स्ट्रेशन कोई भी हो, ख़राब जब भी होता है जब वो उसमें कुछ ऐसे तत्व घुस जाते हैं जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो पुलिस भी करवा सकती है, वो गवर्नमेंट भी करवा सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक एडवाइजरी टाइप में चाहूँगा कि आप एक जारी करें, ओपन वर्बल एडवाइस। नहीं, हमने आज भी अपने मंच से सभी भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि हमारा आंदोलन पीसफुल है, पीसफुल ही रहेगा, हमारी तरफ से कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एडवोकेट्स हैं,
डबल ग्रेजुएट हैं, लिटरेट कम्युनिटी है, इलाइट कम्युनिटी है। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हिंसक आंदोलन हो। हम तो अपने दूसरे पक्ष से भी रिक्वेस्ट करते हैं वो अपनी ड्यूटी करें, शांतिपूर्वक करें। हमारा प्रोटेस्ट है, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे। कितने बजे यहाँ 30 जारी से कूच होगा LG हाउस की तरफ? 11:30 का भी हमारा प्रोग्राम है, जो हमने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे सुनने में आया है कि आज भी एक मीटिंग दोपहर से चल रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ। क्या उसका कुछ आउटकम अभी आया है या अभी वेट हो रही है? बड़ी मैराथन मीटिंग चल रही है, सुबह 11 बजे से लेके अभी 6 बजने वाले हैं। मीटिंग अभी भी कंटिन्यूड है। वी आर होपफुल, और हम कम से कम इस बात से होपफुल इसलिए हैं कि हमने उनके कुछ नुमाइंदों को, जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे भी हैं और लीगली क्वालिफाइड भी हैं, अपनी बात से उनको समझाया, वो समझ गए और उन्होंने हमें पहले आश्वासन भी दिया कि यस, हम इस पे आपसे चिंतन मनन करने के बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक राइटिंग में ऐसा कोई कन्फर्मेशन हमें नहीं मिला। टिल द टाइम इन राइटिंग वी आर नॉट गेटिंग एन कन्फर्मेशन, वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस एजिटेशन एज इट इज़। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, आपने अपने प्रेसिडेंट DBA की बातें सुनी, उनका फैसला सुना, उनकी घोषणा सुनी, और मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों केवल एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि कल जितनी ताकत आप में है, जितनी आप में बौद्धिक ताकत है, शारीरिक ताकत है, आप इस आंदोलन में अपनी लगाएं। कोई भी अधिवक्ता भाई बहन कल अपने चैम्बर में ना बैठे, कोई भी अपने घर में ना रहे, ये ना सोचे कि मैं नहीं गया तो काम चल जाएगा, मेरे बगैर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक करके ही, एक एक बूंद से कहते हैं कि घड़ा भरता है, एक एक बूंद से ही समुद्र भरते हैं। तो इसी तरह एक एक आदमी का सहयोग इस आंदोलन में ज़रूरी है। आप इस आंदोलन का मजबूत हिस्सा बनिए, सहयोगी बनिए, और अपने लीडर्स को जिस ढंग से वो चल रहे हैं उनको जो आपने विश्वास दिलाया है, और उन लीडर की ताकत आप लोग हैं। लीडर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको साथ आपकी ताकत है, हम सबकी सामूहिक ताकत है, तो हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, बहुत जल्दी जीत लेंगे। ऐसा एक मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर कल आपसे रूबरू हूँगा, कल वो दोबारा फिर अपडेट करूँगा कल क्या हुआ। रात को अगर कोई बात होती है तो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू शर्मा जी।